हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पापा को बड़ी ही मुश्किल से एक और ट्रिप के लिए मना लिया है। तो अब हम जा रहे हैं किन्नौर, क्योंकि मौसम कहीं का सब जगह ख़राब था, बस यहीं थोड़ा सा अच्छा दिखा तो वहीं जाएंगे। ट्विस्ट ये है कि अगर वहाँ पर भी हमें मौसम ख़राब मिलता है तो हम अपनी जर्नी को किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे। और मज़े की बात तब थी जब हमारे साथ मेरी कज़न बहन भी जा रही थी, पर अब चाचू जी को छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं चल पाएगी। पर मैं, मेरी मम्मा, मेरी दीदी और पापा हम जाएंगे और आपको भी बहुत मज़ा कराएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जैसा कि आपने देख लिया इंट्रो में बताया, हम निकले थे जो मॉनसून ब्रेक में बच्चों की चाह होती है ना, इच्छा होती है कि कहीं घूमने निकलें। आपको पता है हिमाचल में मौसम पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मॉनसून हो रही थी, तो थोड़ा सा अप्रीहेंसिव थे, लेकिन फोरकास्ट में अगले 3-4 दिन क्लियर बताए, इसलिए हमने घूमने का प्लान बना लिया था। अब कुछ भी हो, घूमने के नाम से ना पहले दिमाग में पहाड़ ही आते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया से लोग घूमने हिमाचल आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, तो ज़्यादा वेन्यूज़ की ऑप्शन थी नहीं इस टाइम मानसून में। तो हम निकल पड़े टुवर्ड शिमला टारगेट था वैसे किन्नौर। बच्चे किन्नौर जाने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि ठीक है, अगर मौसम साफ़ रहता है तो हम जाएंगे। तो हम निकले किन्नौर का टारगेट लेके, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे तो मौसम क्लियर था, सुबह सुबह मतलब क्लाउड्स थे, बारिश नहीं थी, धूप भी खिल रही थी। बीच बीच में जहाँ नज़ारे मिल रहे थे, गाड़ी रोक के हम इस तरह से व्यूज़ कैप्चर कर रहे थे। ये बहादुरपुर वाला एरिया नालाघाट के पास जो दिखता है। जैसे ही हम घनाटी क्रॉस करते हैं, धुंध पूरी तरह से छा चुकी थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। बच्चे यहीं से थोड़ा मूड ऑफ होने लग गया, क्योंकि उनको लग गया कि शायद अब शिमला से आगे नहीं जा पाएंगे। शिमला प्रॉपर जब पहुंचते हैं तो बारिश ठीक हो चुकी थी, ठीक अपने फुल फ्लो में थी। मजबूरी में हमें प्रोग्राम अपना चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे शायद मौसम साफ़ मिले। तो उनका दिल रखने के लिए मैंने भी संजौली होते हुए कुफरी तक जाने के लिए उनको प्रॉमिस किया। और पहाड़ों, हालांकि एंजॉय खूब कर रहे थे, लेकिन किन्नौर ना जा पाने का उनको थोड़ा थोड़ा उदासी भी छाने लग गई थी। अपने उस पे गई इशू, कॉफ़ी पे गई। हाँ, ठंड का, हाँ जी, ठंड थोड़ी थोड़ी है,
शायद आपको वीडियो में देख के लग जाएगी। बाहर का मौसम देख के लग जाएगी। कुछ इस तरह ने मिस्ट ने पूरा पकड़ा हुआ है चारों तरफ, चारों विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। यहाँ बारिश थोड़ी हल्की हो रही थी तो हमने डिसाइड किया कि आगे देख के आते हैं, शायद कहीं मौसम साफ मिल जाए। तो ठियोग तक का प्रोग्राम बन चुका था कि ठियोग तक चलेंगे। अगर थोड़ी सी भी होप लगी कि आगे मौसम साफ़ है तो वहाँ से फिर आगे नारकंडा या रामपुर, जहाँ भी आज रुकने का मूड होगा वहाँ रुक जाएंगे। ये जो बूंदों और पक्षियों की आवाज़ें आपने सुनी ना अभी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। बट हमारे टूर को पूरी तरह से चेंज कर चुकी थी टूर प्लान जो था। तो हमने यहीं ठियोग में रेस्ट हाउस में यहाँ रुकने का निर्णय लिया कि फ़िलहाल स्टे लेते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। साइकिल साहब, तो कैसा लग रहा है आपको? रेस्ट हाउस पसंद आया? बिल्कुल। रेस्ट हाउस पसंद आया आपको सबको? मैडम जी का रिव्यू लेते हैं। बहुत अच्छा है। इस टाइम सबको ना रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई थी, सबको रेस्ट चाहिए था। बस सिवाय टूर की प्लानर जो होती है अक्सर, उसके सिवाय सब थक चुके थे। और आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, ये है PWD रेस्ट हाउस, नए वाला जो है ठियोग में। और काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है, गीज़र है, वॉशरूम है, बहुत अच्छा स्पेशियस है। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा कर दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है हिमाचल गवर्नमेंट ने। अदरवाइज़ ये रेफरेंसेस पे ही होते थे, जिसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। बारिश पूरी तरह से हमारी कंपनी एंजॉय कर रही थी। उसने पूरा मूड बनाया था कि जहाँ तक तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। इसलिए हमने रेस्ट हाउस से वापस होने का मूड कर लिया यहाँ से शिमला के लिए, क्योंकि आगे का प्रोग्राम अब बच्चे खुद ही मना कर रहे थे किन्नौर के लिए। वापसी पर फागू के पास कुछ इस तरह से व्यूज़ हमें बाई चांस मिल गए, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और ये धुंध ऊपर उठ रही थी। बहुत प्यारे से व्यूज़ जो है वो यहाँ मिले। आप भी आनंद लें इन पहाड़ों से उठते हुए संगीत का।
और ये कुफरी के पास वो व्यू पॉइंट जो हर मौसम में आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा। हम भी यहाँ रुके, कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए और फिर शिमला पहुँच गए। मौसम अब पूरी तरह क्लियर हो चुका था। हम पहुँच गए पहाड़ों की रानी शिमला का जो दिल है, मॉल रोड। उस पर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं था, जितनी भी चहल पहल थी ऑलमोस्ट लोकल्स की थी, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं कि हिमाचल में फ्लैश फ्लड्स की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। हालांकि सिर्फ कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम थी, लेकिन फ़र्क तो सारे टूरिज़्म पे पड़ जाता है उसका। बाहर के लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कौन से एरिया में क्या चला है, लेकिन फिर भी मॉल रोड है, यहाँ पे तो हमेशा आपको चहल पहल मिल ही जाएगी। तो आप भी आनंद लें। और फिर हर्षित जी को दिख जाती है गेम अपनी, और गेम खेलने के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं। तो मैंने कहा, सुबह से बोर भी हो रहे थे ज़्यादातर, तो मैंने कहा चलिए गेम खेलते। और ये गेम एंजॉय कर रहा है, आइसक्रीम स्कूप की, जो मैक्सिमम आपने सोशल मीडिया रील्स में देखी होगी। और ये फिर चर्च के सामने का व्यू, खुला ग्राउंड, द रिज, जहाँ पर विंटर कार्निवल भी होता है, गवर्नमेंट फंक्शंस भी होते हैं, कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े, वो यहीं होते हैं सारे। और यही वो जगह है जहाँ के लिए पूरी देश से, विदेशों से लोग घूमने आते हैं, समर्स में खासकर। और ये रिज के साथ सामने के पहाड़ों का कुछ इस तरह से व्यू था। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बादलों से घिरे हुए पहाड़। सबसे अच्छा तो ये लग रहा था कि इस टाइम मौसम बिल्कुल क्लियर था, तो हम फ्रीली घूम पा रहे थे। एटलीस्ट घर से निकलने का जो पर्पज़ था वो कुछ मीट आउट हो रहा था। फिर यहाँ ये एक्टिविटी रहती है हॉर्स राइडिंग की। हर्षित जी ने हॉर्स राइडिंग की, मज़ा लिया। और फिर 1.5 से 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद हमने डिनर ले लिया मॉल रोड पे, और फिर वापस गाड़ी की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब डिसाइड हो चुका था। हमने स्टे भी बुक कर लिया था तारा देवी में, रेस्ट हाउस है PWD का।
ये रहा PWD का रेस्ट हाउस। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तारा देवी न्यू करके आता है जब हम ऑनलाइन बुक कर रहे होते हैं। 500 रुपीज़ पर रूम पर नाइट का चार्ज है। और एक बार ज़रूर विज़िट करें सच में, क्योंकि आपको यहाँ 3 स्टार होटल की फील आएगी। इतने अच्छे से मेंटेन किया है ये तारा देवी का रेस्ट हाउस न्यू जो है PWD का। जैसे ही आप एंटर होते हो आपको लगता है आप किसी होटल में जा रहे हो। थैंक्स टू गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू डिपार्टमेंट कितने अच्छे से मेंटेन हो रहा है। 500 रुपये एक रात का बहुत जेन्युइन प्राइस है, बहुत जेन्युइन प्राइस है। ठीक है, हिमाचलीज़ के लिए 500 है, नॉन हिमाचलीज़ के लिए 1000 है। आप रूम साइज़ देखें कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बहुत बड़ा रूम है। वॉशरूम्स पूरी तरह से नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड। गीज़र की फैसिलिटी आपको मिलेगी साथ में, वो भी वर्किंग। नहीं तो आपको पता ही है रेस्ट हाउसेज में मैक्सिमम क्या होता है। रूम बहुत बड़ा, बेडिंग बिल्कुल साफ। यही हमारा आज का दिन एंड होता है, बिल्कुल साफ। कल कहाँ निकलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।